जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक कदम हिंदी की ओर में। मित्रों, आज मेरी तरफ से आप लोगों को विश्व शाकाहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। बंधुओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज 1 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व शाकाहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि पूरे विश्व में आज के दिन सभी लोगों को शाकाहारी रहने के लिए, शाकाहारी भोजन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमें शाकाहारी क्यों रहना चाहिए, शाकाहारी भोजन करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा कुछ ही दिनों पहले कि स्वाइन फ्लू से लेकर के और ये बड़ी से बड़ी महामारी कोरोना वायरस तक की जितनी भी बीमारियां आईं, इन सब में कहीं ना कहीं जानवरों के मांस का और जो हम लोग मांस खाते हैं उसका सबसे बड़ा योगदान रहा। यानी मांस के कारण बड़ी से बड़ी महामारियां आने लगी। तो इसके लिए लोगों को मांस ना खाएं, मांस का सेवन ना करें और आने वाले और भी जो इससे मांस के कारण बीमारियां हैं उससे बचें। इसके लिए लोगों को शाकाहारी भोजन करना चाहिए, शाकाहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, एक बात और है कि देखिए, अगर हम लोगों के पास खून की कमी हो जाती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ऐसे खून हमको नहीं चढ़ाता। वो पहले चेक करता है कि कौन से ब्लड ग्रुप है, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, तब जा कर के हमको खून देता है, ब्लड चढ़ाता है। लेकिन दोस्तों देखो, हम लोग जो अपने घर में मांस लाते हैं, आज बीमारियों का कारण क्या है? जो आज नई नई बीमारियां आ रही हैं और जिसकी ऐसी ऐसी महामारियां आने लगी, इसकी दवा हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। हमारे बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन बीमारियों का दवा नहीं बना पा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो देखो दोस्तों, जो हम लोग मांस खाते हैं तो बाज़ार में गए और बाज़ार में जो मांस बेचता है वो मांस जानवर को लाता है और अपनी दुकान पे काटता है और उसको मांस को बेचता है। लेकिन आज लोग पैसा कमाने के लिए, लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपने धर्म और ईमान को बेच दिए। आज कैसा भी जानवर हो, चाहे वो रोगी जानवर हो या स्वस्थ जानवर हो, लाते हैं, काट देते हैं। पहली बात तो, अगर वो रोगी जानवर है और हम लोगों ने उसका मांस खाया और उस मांस के कारण हमको जो बीमारी लगी, यानी कि जानवर की बीमारी लग गई, तो वो बीमारी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि वो बीमारी हमें लगी है जानवर की और हम लोग दवा करवाते हैं इंसान की और दवा खाते हैं इंसान की, तो वो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती और हम लोग कहते हैं डॉक्टर ठीक नहीं है, दवा ठीक नहीं दे रहा है। तो मित्रों, इसके लिए तो हमें सबसे पहले मांस को त्याग देना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर हम स्वस्थ जानवर का मांस लाते हैं तो देखो, हम डॉक्टर के पास ये नहीं जाते चेक करवाने के लिए ये कौन से ब्लड ग्रुप का खून है। जानवरों के खून के जो जीवाणु होते हैं वो बड़े होते हैं और इंसानों के खून के जीवाणु जो होते हैं वो छोटे होते हैं। यानी जब दोनों खून आपस में मिलता है तो उसमें दोनों के जीवाणुओं में युद्ध होता है और जानवरों का खून के जीवाणु जीत जाते हैं। इसलिए हमारे खून में मिलावट हो जाती है, यानी हमारा खून बेमेल हो जाता है, हमारे खून में जानवरों की खून की मिलावट हो जाती है। तो मांस ने किया खून बेमेल और जिससे रहे बीमारी झेल, तब भी हमको बीमारियां लग जाती हैं। यानी हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो पावर कम हो जाती है और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है, कम हो जाता है। तो हमको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और नई नई बीमारियां हमको जल्दी से जल्दी रख लेती हैं। WHO के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, शाकाहार इंसान एक तरीके से बीमारियों से कम ग्रसित रहता है। देखिए, बीमारियां दो तरीके से आती है। कुछ लोग कहते हैं जो मांस नहीं खाते हैं वो भी बीमार तो होते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, वो बीमार होते हैं। लेकिन बंधुओं, बीमारियां दो प्रकार से होती हैं। एक तो जो हम लोगों के अंदर तत्व की कमी हो जाती है उसकी, और एक होती है नेचुरलिटी। तो हमारे अंदर जो तत्व की कमी होती है वो हम लोग दवा खाते हैं, दवा से तत्व की पूर्ति होती है या जड़ी बूटियों के द्वारा उस तत्व की पूर्ति करके उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो ये जानवरों के मांस के खाने से बीमारियां लगती हैं, ये इन बीमारियों को हम जल्दी से ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे खून में मिल जाती हैं और बहुत लंबे समय तक हमको ये परेशान करती हैं। तो इसलिए हम लोगों को शाकाहारी रहना चाहिए और मनुष्य को ईश्वर ने जन्मजात ही शाकाहारी बनाया है
और शाकाहारी प्राणी मनुष्य है। ये तो हम आप लोग अपने तौर तरीके से मांस खाने के लिए और उसको जो है मनुष्य को सर्वाहारी प्राणी बना दिए हैं, लेकिन मनुष्य एक तरीके से शाकाहारी प्राणी है, यानी मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। देखिए, मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों में अंतर क्या होता है। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी आंखें जन्मजात बंद होती हैं, यानी जन्म लेने के बाद उनकी आंखें बंद रहेंगी और वो जीभ से सुरुक करके पानी पीते हैं। उनके नाखून एवं दांत नुकीले होते हैं। और जो मांसाहारी जानवर होते हैं जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं, वो सुरुक कर कभी पानी नहीं पीते हैं। और उनको दौड़ने पर पसीना नहीं होता मांसाहारियों को। लेकिन शाकाहारी प्राणी जो होता है उसकी जन्मजात आंखें खुली होती हैं, वो जीभ से चाटने के बजाय सुरुक करके पानी पीता है। और उनके दांत एवं नाखून चपटे होते हैं शाकाहारियों के। और उसके बाद शाकाहारियों को दौड़ने पर पसीना होता है, मेहनत करने पर पसीना होता है। तो मित्रों, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप शाकाहारी की श्रेणी में हैं या आप मांसाहारी की श्रेणी में हैं। तो मित्रों, आज शाकाहारी दिवस है, तो हम आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि आप भी शाकाहारी रहिए और लोगों को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित कीजिए। नहीं तो अगर एक प्रकार से देखा जाए, जिस प्रकार से ये महामारी आई, तो आगे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आगे महामारी आएगी मांस के कारण, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी, वो इससे भी ज़्यादा बड़ी होगी और इससे भी ज़्यादा दुखदायी होगी। तो हमें आने वाले ख़राब समय से बचने के लिए, अपने परिवार वालों को बचाने के लिए शाकाहारी रहें और शाकाहारी रखें। देखिए, हमारा शरीर जो है वो मांस पचाने के लिए नहीं बना है, शाकाहारी भोजन पचाने के लिए बना है। यानी जो हमको फल फूल दूध दही घी मेवा मिष्ठान दिया गया, मोटा महीन अनाज दिया गया, इसको हम दिन भर में खूब खाएं। कोई कुछ नहीं कहता है, कुछ होने वाला नहीं, हम जल्दी बीमार पड़ने वाले नहीं। जो मौसम के परिवर्तन से बीमारियां आती हैं इसको तो हम ठीक कर लेंगे दवा खा करके या ये पौधों की जो जड़ी बूटियां हैं इसको खा करके। लेकिन जो मांस के कारण बीमारियां आएंगी इसको ठीक करने में फिर इसकी अभी आगे चल करके दवा भी नहीं बन पाएगी। अगर एक तरीके से देखा जाए, जिस प्रकार कोरोना वायरस की अभी तक उचित तत्कालिक प्रभावी दवा नहीं बन पाई है, उसी प्रकार से आगे आने वाली बीमारियों की भी कोई दवा नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हमें, जब प्रकृति ने, कुदरत ने, भगवान ने शाकाहारी चीज़ दिया है प्रचुर मात्रा में खाने के लिए, तो हम लोग उसका उपयोग करें। अब कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि भाई अगर हम मुर्गे को नहीं खाएंगे, अगर हम मछली को नहीं खाएंगे तो ये हमको खा जाएंगे। लेकिन देखिए प्रेमियों, हम लोग, मित्रों, दोस्तों, हम आज आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अगर हम इंसान हैं और अगर हम एक छोटा सा घर बनाते हैं, परिवार बसाते हैं, तो हम लोग उसकी समुचित व्यवस्था करते हैं। जो परिवार का मुखिया होता है उसके ऊपर बहुत दबाव रहता है कि हम अपने परिवार की व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे और परिवार में ताकि कोई कमी ना हो, किसी को कोई कमी महसूस ना हो। और वो जहाँ तक कोशिश करता है वो अपने पूरे परिवार की व्यवस्था समुचित तरीके से करता है और परिवार में किसी की कोई भी कमी नहीं रहने पाती। यानी एक छोटा सा परिवार हम बनाते हैं तो उसके प्लान बहुत लंबा करते हैं, बहुत पहले से विचार कर लेते हैं कैसे रखना है, कैसे जीवन चलाना है, क्या कमाई हमारी रहनी चाहिए, सब कुछ सोचते हैं। इसी प्रकार से जिस भगवान ने इस धरती को बनाया, आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो जिस भगवान ने इस धरती को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया है, तो वो भी तो भाई व्यवस्था करके बनाया होगा ना। कि अगर हम इंसान को भेज रहे हैं, जानवरों को भेज रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो है जानवरों को भेजे हैं, तो इनकी कैसे व्यवस्था की जाएगी, इनको कैसे रखा जाएगा, तो वो भी व्यवस्था करता है ना। तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम मांस को नहीं खाएंगे, अगर हम मुर्गियों को नहीं खाएंगे, भेड़ बकरियों को नहीं खाएंगे तो ये हमको खा जाएंगे। ये आपका विषय नहीं है। आपका विषय केवल इतना है कि हम क्या है, मानव हैं और हमारा धर्म क्या होना चाहिए, मानव धर्म होना चाहिए, मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा भोजन क्या होना चाहिए, शाकाहारी भोजन होना चाहिए। तो देखिए, कुदरत के द्वारा बनाए गए अगर नियम कानून को हम लोग तोड़ेंगे, उल्लंघन करेंगे, यानी अगर हम जीवन दान नहीं दे सकते हैं किसी को, तो किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहिए। हम लोगों को बचपन से ही क्या पढ़ाया जाता है, अहिंसा परमो धर्मा। महात्मा गांधी जी थे, वो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। महात्मा बुद्ध हुए। अगर लोग धार्मिक हैं, धर्म को आप मानते हैं और धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो आपको सबसे पहले अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। नहीं तो आप जो भी किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करेंगे तो आपकी पूजा पाठ स्वीकार करने वाला नहीं। क्योंकि जिन भी जीवों को आप मार रहे हो, काट रहे हो और अपने
जुबान के स्वाद के लिए आज उनको तड़पा करके मार रहे हो, वो हमने आपने बनाया नहीं, बनाया है उसी कुदरत ने, उसी भगवान ने। तो इसलिए अगर उसके द्वारा बनाए गए जीव जंतुओं को हम मारेंगे, परेशान करेंगे, तो हमारी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करेगा। तो मित्रों, हमारा कहने का मतलब यही है कि आप शाकाहारी रहिए, लोगों को शाकाहारी बनाइए। तो हमारे धर्म में भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे हिंदू भाई के हों, चाहे मुसलमान भाई के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं कहा गया है कि आप जानवरों को मारो, उनका मुर्दा मांस खाओ। कहीं भी कोई भी धर्म जाति मजहब इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी जानवर का मुर्दा मांस खाइए और अपने मानव शरीर को, मानव मंदिर को गंदा कीजिए। तो इसलिए आप लोग शाकाहारी रहिए। आज विश्व शाकाहार दिवस के अवसर पर यानी 1 अक्टूबर के दिन मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पूरा जहाँ तक हो सके इसको शेयर करिएगा। यदि आपके एक शेयर करने से कोई व्यक्ति शाकाहारी बन जाता है, तो मेरे कहने से अगर मैं जो संदेश आपको दे रहा हूँ, इस संदेश से कोई शाकाहारी बन जाता है, तो ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही गौरव की बात होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। देखिए, जितने भी महात्मा महापुरुष आए, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हुए और जो भी हुए, महात्मा बुद्ध आए और उसके बाद दयानंद सरस्वती आए, स्वामी विवेकानंद जी आए, ये सब क्या थे? सब लोग प्रकृति के नियमों का पालन करने वाले थे और प्रकृति में बनाए गए अहिंसा का पाठ इन्होंने पढ़ाया। तो इसलिए मित्रों, हम लोग सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए कि महात्माओं द्वारा जो संत हुए, जो महात्मा हुए, उनकी बातों को मानना चाहिए कि मतलब जो है शाकाहारी रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आज के ही दिन हमारे देश में आज के दिन को वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी आज वृद्धों की विशेष तौर पर लोगों को सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसा कि कहा गया है कि हमारे घरों में भी अगर बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो जो बात हमें दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता है, वो बात हमें बड़े बूढ़े बुजुर्ग सिखाते हैं। तो हमें वृद्धों की भी पूजा करना, मतलब जो है सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। देखो, आज हमारे देश में एक ऐसी प्रथा चल गई है कि जो हमारी मतलब नवयुवा पीढ़ी है, नवयुवा साथी हैं हमारे, वो शराब पी करके और या अपने पढ़ाई लिखाई के घमंड में आ करके अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, मार पीट करके बाहर निकाल देते हैं। तो मित्रों, हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो, और माता पिता को सताओगे तो सीधे नरक में जाओगे। और एक बात और, संस्कृत में इस श्लोक में कहा गया कि जे अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। यानी कि जो अभिवादनशील होता है और नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य वृद्धों की सेवा करता है, उसके 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। आयु, उसकी उम्र बढ़ती है, विद्या, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, यश यानी उसकी चारों तरफ कीर्ति होती है, उसकी चारों तरफ लोग जय जयकार करते हैं, मतलब उसको जानने लगते हैं, उसके जानने वाले बहुत से लोग हो जाते हैं, सम्मान की दृष्टि से उसको देखते हैं, कीर्ति फैलती है। जो कीर्ति किसको कहते हैं? अगर आदमी, जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है और उसकी लोग चर्चा करते हैं, बहुत से दूर दूर के लोग उसकी चर्चा करते हैं, तो उसको कहते हैं कीर्ति। तो उसका कीर्ति भी फैलता है और उसके पास ताकत भी आती है। तो ये 4 चीज़ें अक्सर हर इंसान को ज़रूरी होती हैं। इसी 4 चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इंसान इधर उधर भटकता है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ये 4 चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी? अगर आप अभिवादनशील हैं, आप वृद्धों की सेवा करते हैं, तो ये आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो आज वृद्ध दिवस के रूप में भी आज के एक दिन को 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व शाकाहार दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। तो आप लोगों से लास्ट में मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग शाकाहारी रहिए, सदाचारी रहिए, नशा मुक्त बनिए और हमारे नवयुवा पीढ़ी से जो भी इस वीडियो को देखेंगे, चाहे आप बड़े बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि आप लोग शाकाहार को बढ़ावा दीजिए और शाकाहारी बनिए। आने वाले खराब समय से भी बचने के
लिए ये शाकाहार आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप शाकाहारी रहेंगे तो ये जड़ी बूटियाँ भी आपके शरीर में काम करेंगी, क्योंकि जब आपका खून बेमेल नहीं रहेगा तो आपके ऊपर ये भी दवाएं भी असर करेंगी। आज देखिए लोग आयुर्वेदिक दवाएं और होम्योपैथिक दवाएं क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जल्दी काम नहीं करती। हमारा खून बेमेल हो गया, हम मिलावट की चीज़ें खाने लगे, हम मांस मछली खाने लगे, जानवरों का कटा हुआ मांस खाने लगे, इससे हमारे शरीर में मिलावट हो गई। तो आज ये जड़ी बूटियाँ काम नहीं कर रही हैं, इसके पहले ये जड़ी बूटियाँ काम करती थी। तो मित्रों, शाकाहारी रहो, मांस मछली अंडे शराब के सेवन से दूर रहो और लोगों को, बच्चों को शाकाहारी बनाओ, समझाओ और वृद्धों की सेवा करो। जय हिंद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें।